विकास भाई, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन है। आपने मुझे पिछली बार ईओआई के बारे में बताया, रिफंड के बारे में बताया, और आज मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि किसी भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के क्या क्या फैक्टर होते हैं। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसके बारे में। ओके मेजर भाई, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। आपकी तरह काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से जानना चाहते हैं कि रेट बढ़ते किस रीज़न से है। अगर मैं आपको रीजंस की अगर मैं बात करूं तो वो 3 से 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं, है ना, किसी भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के। तो अगर मैं सबसे पहले अगर चीज़ की बात करूं, लोकेशन। जब भी इंसान कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाता है तो सबसे ज़्यादा वो एक ही चीज़ का ध्यान रखता है, लोकेशन। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, है ना, क्रेडिबिलिटी। और थर्ड की अगर मैं बात करूँ, आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसमें क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। ठीक है। अगर मैं फोर्थ फैक्टर की बात करूँ तो लेआउट की। एंड फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, एमिनिटीज। आप जिस सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो एमिनिटीज भी काफ़ी बड़ा रोल निभाती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इन 4-5 मेजर फैक्टर का, तो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, आज के टाइम में सर आप ये बताओ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो लोकेशन में आप क्या क्या ध्यान रखते हैं। पहला, आपका मेट्रो स्टेशन, कनेक्टिविटी हो जाती है। क्या क्या कनेक्टिविटी पास में है, एक आपका मेट्रो स्टेशन हो। मैं अगर आपको एयरपोर्ट जाना हो तो वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी मिल जाती है। तीसरा, बस स्टैंड हो गया। फोर्थ आपका हो गया हॉस्पिटल। फिफ्थ हो गया आपके स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल्स कैसे। फिर हो गया सिक्स, कॉलेजेस। फिर अगर मैं बात करूँ, आप सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि मैं जहाँ भी अपना घर लेना चाहता हूँ तो मेरा जो ऑफिस है वहाँ से कितना दूर है। लाइक कमर्शियल हब आपका होना जरूरी है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सिद्धार्थ विहार का नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है। सिद्धार्थ विहार के बिल्कुल सामने सेक्टर 62 लगता है, वो भी आपका कमर्शियल हब है, आईटी हब है। तो ज़्यादातर लोग आना जाना वहीं से करते हैं। तो मैंने आपको बताई लोकेशन में कनेक्टिविटी बताई। फिर अगर मैं बात करूँ, लोकेशन में आपका एक चीज़ और आती है, कैपिटल एप्रिसिएशन और फ्यूचर एप्रिसिएशन। ठीक है ना, कि उस लोकेशन की ग्रोथ कितनी ज़्यादा चांसेस है। उस लोकेशन में अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या प्लान है उस लोकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि मैंने आपको 3-4 चीज़ बताई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इवन कमर्शियल मार्केट, सब अगर आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो उस प्रॉपर्टी की रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। आप अगर किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आप पैसा है और आप चाहते हैं कि धीरे धीरे पैसा देना चाहते हैं, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें 2-2.5 साल में पोजीशन मिल जाए। बट आप बिना उसके पुराने रिकॉर्ड देखे आप कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, है ना। रिकॉर्ड का मतलब है कि जैसे कि कोई बिल्डर है, उसने प्रीवियस अपने 20-25 साल की करियर में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं। क्योंकि आज के टाइम में सर जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाता है तो वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है कि उसने पुराने रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि उसके पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पे जो लोग उसके जो ट्रस्टेड बायर होते हैं वो तभी वो नया प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, और उसने कितने टाइम में डिलीवरी दे दी है। ठीक है। और अगर मैं थर्ड रोल की अगर बात करूँ आपसे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने करती है। नजर भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज के टाइम में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन चेंज हो चुकी है। पहले अगर आप 5 से 8-9 साल पहले अगर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो पहले के टाइम में ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती थी। अगर मैं ब्रिक कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ, लाल ईंट आपने सुनी होगी। लाल ईंट पहले के टाइम में लोग लाल ईंट बनाते थे, बट उसमें होता क्या था कि जो प्रॉपर्टी तो मिलती थी बट किसी बिल्डर को 8-8, 6-6 बहुत टाइम लग जाता था बनाने में। बट आज के टाइम में एक नई कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, आरसीसी। ये आरसीसी क्या होती है? ये रेन फॉरेस्ट कंक्रीट सीमेंट। ये तो बहुत भारी होता होगा। ये नहीं, पूरा माइबन होता है। इसमें क्या है कि जो काम पहले 8 साल में होते थे वो काम आज के टाइम में 3-4-5 साल में हो जाता है। अच्छा। मतलब इससे क्या है कि आपका टाइमली प्रोजेक्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपने देखा हो कि जब बारिश होती है तो जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती है, लाल ईंट, उसमें सील एंड सीपेज की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल आ जाती है ना। बट आरसीसी में इस तरीके का नहीं होता। रीजन क्या है, वो प्रॉपर एल्यूमिनियम की होती है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, जब ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वो क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे सीलन नहीं आती है ना, सीलन सीपेज नहीं होती है। और आप जो नई सोसाइटी देखेंगे
तो उस सबसे बड़ी चीज है कि आपको पथरी नहीं टूटती। तो आज के टाइम में डिमांड उसकी बढ़ चुकी है। तो माई वन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, टाइम पे डिलीवरी होने की वजह से उसका भी एक मेजर फैक्टर है। ये फिर एक कच्ची दीवार नहीं हो जाती है अगर ये, तो वो दैट की इसमें तो लाल ईंट लगी पड़ी है, उसमें आपने जो बताया आरसीसी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आरसीसी, आपने अगर मेट्रो के पिलर देखे हो, ठीक है, मेट्रो के पिलर में जब हम गड्ढा करते हैं तो स्ट्रक्चर खड़ा होता है एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम। तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसी प्रॉपर्टी बनाने में। अच्छा। अगर वो एल्यूमिनियम का ढांचा होता है और ढांचे के ऊपर काम चलता है। अगर मैं फोर्थ चीज की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का काफी ज्यादा मेन रूल होता है किसी भी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का। अगर मैं फोर्थ चीज की बात करूँ, एमिनिटीज। ये क्या होती है एमिनिटीज? मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में सोसाइटी में ना हर मतलब पहले के टाइम पे क्या था, बिल्डर फ्लोर थे। पहले लोगों की एक टाइम में जरूरत थी कि घर लेना, है ना, तो घर लेने के लिए वो बिल्डर फ्लोर भी लेते थे, फ्री होल्ड लेते थे। बट टाइम के साथ जब लोगों की इनकम बढ़ी, जॉब्स जब क्रिएट हुई, तो जॉब के बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ने से लोग अपने आप को लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे। आपने देखो, जो पहले टाइम पे लोग ऑल्टो चलाते थे, आज उन्हें अपनी 8-10 लाख की गाड़ी ली, 5 लाख से 8 लाख में, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपग्रेड तो कर ही रहे हैं, ये तो मानते होंगे। तो लोग कहीं ना कहीं अपने घर से भी कहीं ना कहीं नया लेना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। तो वो एमिनिटीज में जैसे कि आपके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, किड्स प्ले एरिया है, पार्क, जिम वगैरह हो गया, इवन क्लब हाउस। क्लब हाउस में अगर मैं बात करूं तो आपकी इंडोर जो गेम्स होते हैं, लाइक आपका चेस, कैरम, टेनिस कोर्ट, जो इंडोर गेम्स होते हैं जो हम घर में खेलते हैं, वो क्लब हाउस के अंदर आज के टाइम में ऑपरेशनल है। अगर आप किसी भी नई सोसाइटी में जाएं जो रेडी टू मूव है, तो उसमें आपको देखने का मिलेगा कि सोसाइटी के अंदर सारी एमिनिटीज रेडी हैं। तो किसी भी बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है, आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है आज के टाइम में। बिल्कुल। अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर में जाएंगे, बिल्डर फ्लोर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अगर आप फ्री होल्ड लेते हैं, तो फ्री होल्ड में पहले लोगों की जरूरत थी, बट लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। और फ्री होल्ड का सर थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होती और कच्चा वाला काम होता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी रोड टूटी पड़ी है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली का दिक्कत है, तो लोग देते हैं। बट सोसाइटी में नहीं है। सोसाइटी में आज के टाइम में सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की एमिनिटीज का ध्यान रखा जाता है ना, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। इसी रीजन से बिल्डर पैसे लेता है आपसे। और फिफ्थ अगर मैं चीज की बात करूं, लेआउट का मतलब है कि आपके रूम साइज कितने बड़े, कमरे। अगर जिस बिल्डर का लेआउट बहुत अच्छा होता है तो वो उसके रेट भी उसके हिसाब से ज्यादा होते हैं। तो लेआउट भी बड़ा ध्यान रखा जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के चांसेस। आप समझ पाएंगे चीजों को। बिल्कुल। अगर ये 4-5 चीजें नहीं मैच करती हैं तो बायर को काफी डिफिकल्टी होती है किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले। तो 4-5 चीजें फैक्टर करती हैं किसी भी रेट को बढ़ाने के लिए। ये 5 फैक्टर में बहुत ज्यादा काम देते हैं आप बिल्डर को, मतलब जो हम बाय करते हैं उसके लिए। हाँ, मतलब इन 4-5, अगर मान लो आपको बिल्डर पसंद है, एमिनिटीज भी पसंद है, लेआउट भी पसंद है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पसंद है, बट आपको लोकेशन पसंद नहीं है, तो आप लेंगे प्रॉपर्टी? नहीं, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4-5 चीजें आपके घर लेने में या इतना बड़ा डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि कौन सा घर बेहतर रहता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंसान अपनी जरूरत देखता है कि उसका ऑफिस कितना पास है उसके घर से, है ना, बच्चों के लिए स्कूल कितना पास है, अगर मेरी फैमिली को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल कितना पास है, अगर बच्चों को घूमना, पिक्चर देखनी हो तो मॉल वगैरह कितना पास है, तो वो 4-5 चीजों का ध्यान रखेगा बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरे सारे क्वेश्चन का सही बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ऑडियंस को पहले भी मैंने एक बात कही थी कि मैं इस इंडस्ट्री में अभी नया नहीं हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, बट जितनी मेरी को नॉलेज है मैं आप सबको शेयर करते रहूँगा ताकि कहीं ना कहीं आप भी मार्केट में अपडेट रहते रहें। तो मैं अभी बहुत ही इंडस्ट्री में छोटा हूँ, सपना है कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो होते हुए देखूँ। तो हम आपसे नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि फ्लैट अच्छा रहता है या प्लॉट?
तो आप मुझे अच्छे से बताना इसके बारे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक। आप कब बुलाते नेक्स्ट टाइम? में। नेक्स्ट टाइम आप जब आपका मन करे। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।